एक्सरसाइज 11A क्वेश्चन नंबर 16। देखो ये क्या कहता है। पंकज सेल्स 2 साइकिल्स फॉर ₹2,376 ईच। On one he gains 10% and on other he loses 10%. Find his gain or loss percent. उसने ये कह रहा है कि 2 साइकिल है, उसने एक साइकिल इस रेट पे 2,376 रुपये ईच साइकिल के हिसाब से सेल किया। एक पे उसको 10% का लॉस हुआ। ये जो सेलिंग प्राइस है ये एक पे 10% लॉस के साथ है और दूसरे पे 10% गेन के साथ है। तो कहता है कि उसका परसेंटेज में गेन या लॉस, ये डायरेक्ट नहीं दे रहा है कि इसको गेन हुआ या लॉस हुआ। कहने का मतलब कि हमें गेन और लॉस में निकालना पड़ेगा, फिर उसका परसेंटेज निकालेंगे। देखो इस क्वेश्चन में एक बहुत बड़ा क्लू है, ट्रिक है, जिसकी वजह से एक प्रोसेस में तुम गलती कर सकते हो, वो हम बताते हैं। सबसे पहले इसको ईजिली जिस तरह से ये सॉल्व हो सकता है फार्मूला लगा के हम लोग पहले उससे देखते हैं, फिर बाद में आते हैं उस प्रोसेस से कि यदि उस प्रोसेस में बनाओगे तो कहाँ पर एक गलती नहीं करनी है वो हम तुम लोग को बतलाएंगे। यदि तुम इसको फार्मूला से देखोगे तो बहुत इजी है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ये देखो क्वेश्चन नंबर 16, ठीक है। सेलिंग प्राइस है कितना है, ₹2,376 एक साइकिल का, ईच साइकिल, ठीक है, ईच साइकिल। इसका यहीं पे टोटल सेलिंग प्राइस निकाल लो, बाद में हमें इसकी ज़रूरत पड़ेगी। टोटल एसपी हो जाएगा 2376 इंटू 2 साइकिल का, इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा 6 दूनी 12, 7 दूनी 14, 1 15, 3 दूनी 6, 1 7 और 2 दूनी 4, ठीक है ना। टोटल जो सेलिंग प्राइस हुआ दोनों साइकिल का इतना ही हुआ, ठीक है। अब हमारे पास गेन परसेंट भी है, लॉस परसेंट भी है और सेलिंग प्राइस भी है। फॉर्मूला एक बहुत इजी होता है, तुम लोग जानते होगे, उससे ये निकल जाएगा। क्या होता है, CP = 100/100 प्लस, हम लोग पहले वाले का निकालते हैं। ये फर्स्ट साइकिल CP है, सपोज करो फर्स्ट ऑन 10% गेन, ठीक है ना, उससे हम लोग निकाल रहे हैं। तो इसमें गेन ये ऐड हो जाएगा प्लस SP एक्सएल कितना है 2376, कितना आ गया हमारे पास 100/110। ये बहुत इजी प्रोसेस है, फार्मूला लगाइए और इसको रिजल्ट जो है सो ले लीजिए। ये 0 से 0 कट जाएगा, 11 से ये कटेगा 2 टाइम्स 22, 1 7 17, तो 1 टाइम्स 11, 6 बचा, 6 और 6 66, तो 11 से 66 6 टाइम चला गया। ये हमारे पास आ गया ₹10 इंटू 216 2160। ये 10% गेन पे जो उसने साइकिल बेची, पहली साइकिल, उसका ये कॉस्ट प्राइस हुआ। दूसरा निकाल लो ऑन 10% लॉस, इस पे CP क्या हो जाएगा, फार्मूला सेम रहेगा, सिर्फ नीचे में माइनस लॉस परसेंट होता है, ठीक है ना। तो -10 इंटू 2376, ये ईच साइकिल का है। डबल वाला जो सेलिंग प्राइस है उस पर नहीं निकालना, हम लोग एक एक साइकिल का निकाल रहे हैं। तो ये हमारे पास आ गया 100/90 इंटू 2376। ये 0 से 0 चला गया, 9 1 टाइम्स, ये कटेगा 9 से, तो ये हो जाएगा 9 दूनी 18, 5 57, तो 9 6 54, 3 बच गया 36, तो 9 चौका 36। ये हमारे पास कितना आ गया, ₹264 इंटू 10 2640। तो दोनों साइकिल की 10% लॉस पे और 10% प्रॉफिट पे, दोनों पे कॉस्ट प्राइस हमारे पास आ गया। तो टोटल CP कितना हो जाएगा, टोटल CP हमारे पास आ गया ₹2160 प्लस एक ये और एक ये 2640। टोटल कितना हो गया, रुपीज़ ऐड करो इसको, तो 0 4 और 6 0, 6 + 1 7, 7 and 1 8, 2 and 2 4। टोटल CP आ गया 4800 और टोटल कॉस्ट प्राइस कितना था 4752। मतलब बेचने जितना लगा था उससे भी कम मिला इसको बेचने में, मतलब इसको लॉस हो गया, ठीक है ना। लॉस कितना हो गया, इसको लॉस आ गया CP माइनस SP, ठीक है। CP है, टोटल CP 4800 माइनस 4752, इसको रुपीज़ लिखते रहना, ये माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 48, ठीक है ना। लॉस परसेंट पूछ रहा है, परसेंटेज में पूछ रहा है, गेन परसेंट या लॉस परसेंट। तो लॉस तो हमने निकाल दिया, तो लॉस परसेंट ही निकलेगा। क्या होता है, लॉस अपॉन CP,
ये टोटल क्या है 48 जो लॉस हुआ है उसको टोटल दोनों साइकिल पे हुआ है, तो दोनों साइकिल की सीपी कितनी है 4800 इंटू 100। ठीक है, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो और 48 से 48 1 टाइम्स कट गया, 1 1 1 चारों तरफ 1 ही है, तो 1% का इसको लॉस हो गया। ठीक है, तो इस तरह से तो बनाओगे इजीली हो गया। यदि तुम x मान के बनाते हो तो उसमें कहाँ दिक्कत फंस सकती है समझो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है वो। हम लोग इसमें क्या करते हैं, लेट द CP ऑफ वन साइकिल, कितना हमने x मान लिया। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली 10% गेन पहली साइकिल पे। ठीक है ना, कितना हो गया 10% ऑफ x, ये 10x अपॉन 100, इसको काटो तो ये x अपॉन 10 आ गया, ये इसका गेन हो गया। तो इसका जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा, सेलिंग प्राइस हमारे पास आ जाएगा x प्लस x अपॉन 10। ठीक है ना, CP प्लस गेन, ये हमारे पास अल्टीमेटली आ जाएगा 10x, नीचे एलसीएम ले लो 10, तो ये 10x प्लस x, ये आ गया हमारे पास 11x अपॉन 10। ये पहली साइकिल का CP। सेकेंड का भी यदि तुम इसी तरह निकालोगे 10% लॉस, तो ये हो जाएगा 10 अपॉन 100, 10% ऑफ x, ये भी लॉस ही है। ठीक है, तो ये हमारे पास इतना ही आ जाएगा, ये भी x अपॉन 10 ही होगा। इसका SP कितना हो जाएगा, ये लॉस लगा है तो ये CP में से घट जाएगा, x माइनस x अपॉन 10, ये हमारे पास आ गया 10x माइनस x, ये हो गया 9x अपॉन 10। फाइन, ये हमारे पास दूसरे साइकिल का CP आ गया। अब तुम कहोगे यहाँ पे कि इसको और इसको हम ऐड करेंगे, ये दोनों CP ही हैं दोनों साइकिल का ना, इस दोनों को ऐड करेंगे और जो टोटल CP हमने यहाँ निकाला था इसके इक्विवेलेंट कर देंगे। ठीक है, यहीं पे तुम गलती कर दोगे। गलती क्या कर दोगे उससे देखो, इस क्वेश्चन में ये कहीं भी नहीं दिया हुआ है कि SP दिए हुए है कि दोनों साइकिल की सेलिंग प्राइस एक ही है, लेकिन ये कहीं नहीं दिया हुआ है कि दोनों साइकिल का कॉस्ट प्राइस भी एक ही है। यदि एक ही कॉस्ट प्राइस पे एक पे 10% का लॉस हो रहा है और एक पे 10% का गेन हो रहा है, तो नेट में कुछ गेन या लॉस हुआ ही नहीं ना। तुम इस बात को समझो, 100 रुपये की चीज़ तुमने यदि 10% प्रॉफिट पे बेच दी तो तुमने बेचा 110 पे, 10% लॉस पे बेच दिया तो तुमने उसको बेच दिया 90 पे। लगा था तुम्हें 100 एंड 100 200 और सेल करने पर भी तुम्हारा आ रहा है 110 एंड 90 200, तो कुछ भी लॉस एंड प्रॉफिट नहीं हुआ इसमें। इसलिए इस क्वेश्चन में कहीं भी नहीं दे रहा है कि दोनों का कॉस्ट प्राइस एक ही है। जैसे ही तुम इस दोनों को ऐड करोगे, इसका मतलब हो गया कि तुमने दोनों का कॉस्ट प्राइस एक ही मान लिया। इसको ऐड करोगे, अंत में जो x आएगा उस दोनों x को भी तो ऐड करोगे ना, दोनों के x को, मान लो कुछ में 11x प्लस 9x करोगे 20x हो जाएगा। तो जैसे ही तुमने इन दोनों को ऐड किया, इसका मतलब है तुमने दोनों की कॉस्ट प्राइस एक कर दी, इसलिए गलत हो गया। तो यहाँ पे क्या करना है, जैसे ही तुमने यहाँ पर ये किया था, यहीं पे तुम्हें एक स्टेप आगे आना चाहिए था और इस सेलिंग प्राइस को, जो भी ये सेलिंग प्राइस आ रहा है x अपॉन 10, इसको ईच साइकिल के सेलिंग प्राइस के बराबर करना था। तो ये 11x अपॉन 10 ये हो जाता 2376। फाइन, ये हमारे पास चला आता है x इक्वल्स टू कितना होता है, 10 को भी और 11 को सबको उधर ट्रांसपोज करो तो 2376 है ही, ये 10 उधर ट्रांसपोज होगा तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा और ये 11 मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवीज़न में आ जाएगा। ठीक, अब इसको तुम सॉल्व करोगे तो देखो वही चीज़ आ रहा है, 11 से ये कटेगा 2 टाइम्स 1 टाइम्स और 6 टाइम्स, ये हमारे पास आ गया ₹2160। और सिमिलरली ये जो आया था इसको भी हम लोग सेकंड के हिसाब से, इसको भी हम लोग यहाँ SP निकालेंगे। ये हमारे पास चला आता SP फर्स्ट साइकिल और ये SP सेकेंड साइकिल। ये हमारे पास क्या है आता 9x अपॉन 10 इक्वल्स टू 2376। इसका मतलब x इक्वल टू 2376 इंटू 10 अपॉन 9 से इसको काटोगे तो 9 दूनी 18 और हो गया 57, तो 6 टाइम और 9 चुका 36, यही हो गया। तो ये आ गया ₹2640। ठीक है,
इसमें प्लस पॉइंट क्या है कि यदि इक्वल भी होगा तो कोई टेंशन नहीं है। हमने हर एक के सेलिंग प्राइस जो हमने निकाली एक्स के टर्म में, उसके इक्विवेलेंटली हमने सबको दोनों को अलग अलग किया और उस हिसाब से इसको निकाल लिया। देखो ये सेम वही चीज़ आया। उसके बाद इस दोनों को ऐड करना था और पता चलता है कि ये तो लॉस हो गया, तो हम उस तरह से इसका लॉस परसेंटेज निकाल लेते। तो इस क्वेश्चन में कभी भी ये काम नहीं करना कि इसको और इसको ऐड किया। हाँ, यदि ये दिया रहता कि कॉस्ट प्राइस सेम है तब हम लोग ये काम कर सकते थे कि कॉस्ट प्राइस पर ये प्रॉफिट हुआ, ये लॉस हुआ, हम लोग निकाल लेते। लेकिन सेलिंग प्राइस में देखो लॉस परसेंट या जो भी गेन परसेंट होता है ना, वो एक्चुअली सीपी में या तो ऐड होता है नहीं तो सब्ट्रैक्ट होता है। लेकिन जो सेलिंग प्राइस है उसमें ऑलरेडी इंक्लूसिव होता है ये लॉस और गेन जो होता है सो, इसलिए उसमें से तुम माइनस या प्लस करके परसेंटेज वाले को नहीं निकाल सकते हो कि उसका सीपी क्या होगा। इसलिए कभी भी हम इसको और इसको इक्विवेलेंट मान के प्लस करके इसका आंसर नहीं ले सकते थे। यदि इसको प्लस करके निकालोगे ना तो दोनों सीपी और एसपी दोनों बराबर तुम्हारा आ जाएगा, तो फिर लॉस कहाँ हुआ और गेन कहाँ हुआ। इसीलिए इन दोनों को इसके अकॉर्डिंगली हम लोग अलग कॉस्ट प्राइस निकालते। एसपी हुआ तो इसके हिसाब से एसपी हमने अलग निकाल दिया और सेकंड का जो सेलिंग प्राइस एक्स के टर्म में आया उसके हिसाब से हमने अलग सीपी निकाल दिया। दोनों को ऐड करोगे बाकी प्रोसेस वही रहेगा, लॉस परसेंट तुम इसका निकाल सकते हो। एक्सरसाइज 11A क्वेश्चन नंबर 17 ये कहता है ऑन सेलिंग एन एग्जॉस्ट फैन फॉर रुपीज 7,350 a man gains 1/6 of his cost price. Find the cost price of the fan. ठीक है ना, 17th क्वेश्चन यही है। 17th क्वेश्चन 17th ही है ना, ये 17th ही है। ठीक है, कहता है कि एग्जॉस्ट फैन को सेल किया जा रहा है। 17th कितने पे सेल हो रहा है, तो सेलिंग प्राइस इसका दिया हुआ है रुपीज 7350। इसमें गेन भी दिया हुआ है। क्या कहते हैं, गेन जो इसको हो रहा है ये हो रहा है 1/6 ऑफ सीपी। पूछ रहा है कि अब सीपी बताने के लिए कि कॉस्ट प्राइस कितना हुआ उस फैन का। तुम इसमें एज्यूम कर लो, ठीक है ना। तुम x भी एज्यूम कर सकते हो, 100 भी एज्यूम कर सकते हो, दोनों से बना कर दिखलाते हैं, जानना दोनों चाहिए। ठीक है, यदि हम इसका एज्यूम करते हैं लेट द सीपी एक्स। अब गेन कितना कह रहा है, ये गेन कह रहा है कितना हो रहा है इसको 1/6 ऑफ सीपी, मतलब सीपी हमने x माना, ये हमारे पास आ गया x/6। ठीक है, ये गेन है और ये सीपी है। इसके कहने का मतलब है सेलिंग प्राइस कितना हो गया, सेलिंग प्राइस हमारे पास आ गया कॉस्ट प्राइस प्लस गेन, यही होता है ना, सीपी प्लस गेन। यही हमने निकाला है तो हमने ऐड कर दिया। कितना हो गया, ये हमारे पास आ गया, एलसीएम ले लो 6, तो ये हो गया 6x प्लस x मतलब 7x/6। ये एसपी हमने जब तब निकाला है जब x माना था कॉस्ट प्राइस। कहने का मतलब कि ये जो सेलिंग प्राइस है ये इस सेलिंग प्राइस के इक्विवेलेंट है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 7x/6 इज इक्वल टू रुपीज 7350। x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, सीधे हम ट्रांसपोज कर दे रहे हैं, रुपीज 7350। ये 6 डिवीजन में है तो इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा और ये 7x से मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड हो जाएगा। ये फाइन, सीधे इसको डिवाइड करो, ये 1 टाइम, ये 7 से 7 1 टाइम, 3 आएगा नहीं जाएगा तो 0, फिर 5 आएगा तो 35 हो गया, 5 टाइम्स 0। कहने का मतलब रुपीज़ 0 30 एंड 6, इसको मल्टीप्लाई करोगे 1050 को 6 से तो यही आएगा। x क्या है, कॉस्ट प्राइस है। तो कहने का मतलब वो जो एग्जॉस्ट फैन था उसका कॉस्ट प्राइस यही था। चेक कर लो, इसको चेक करने का क्या तरीका है, इसको गेन हुआ था 1/6 ऑफ सीपी। 1/6 ऑफ सीपी कितना हो जाएगा, 1/6 ऑफ सीपी निकला है यही, इसको डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 1050। इसके हिसाब से एसपी कितना हो जाना चाहिए था, सीपी में तुम ऐड कर दो 1050 को, सीपी में प्रॉफिट को ऐड कर दो, ये हमारे पास आ जाएगा 0537। 7350 इसका एसपी आना चाहिए। क्वेश्चन में क्या है, 7350 ही है। ये हमारा आंसर जो है सो बिल्कुल सही है। फाइन, इसको बनाने का एक और तरीका है 100 मान के। देखो उसको कैसे बनाते हैं हम लोग, जानने में कोई दिक्कत नहीं है, सबको जानना चाहिए।
लेट द CP ₹100। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन थोड़ा सा आ जाएगा फ्रैक्शन में, इसलिए लोग भागते हैं, लेकिन भागना नहीं चाहिए। प्रैक्टिस, मैथमेटिक्स इज ऑलवेज अ थिंग ऑफ प्रैक्टिस। 100 हो गया। इसके हिसाब से गेन कितना हो जाएगा, इसको गेन हो जाएगा 1/6 ऑफ ₹100। काटो इसको तो 2 से ये 3 टाइम कटेगा और ये 50 टाइम्स, ये हमारे पास आ गया 50/3, ये रुपीज़ में ही है। ठीक, इसके हिसाब से SP कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 प्लस CP प्लस गेन। तो CP हमने 100 माना है, उसके अकॉर्डिंगली गेन यही आया 50/3। कितना हो जाएगा ये 3, तो 300 प्लस 50, इसका मतलब 350/3 रुपीज़ में। ये टोटल SP हो गया। ये SP कब है, जब हमने CP 100 माना था। ठीक है, यूनिटरी मेथड का क्वेश्चन। अब हम लोग यूनिटरी मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, कैसे होगा, व्हेन इफ कहो, इफ SP इज 350/3 देन CP इज इक्वल टू ₹100। यही है। सो इफ SP इज 1 देन CP कितना हो जाएगा 100 अपॉन में, नीचे में यही चीज़ आएगा 350/3। तो जानते हैं कि जब नीचे में फ्रैक्शन रहता है ना, तो हम लोग इन्वर्ट एंड मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करते हैं, जो डिवीजन है नीचे डिवाइड है, इसको डिवाइड नहीं करेंगे, हम लोग इसको मल्टीप्लाई करेंगे और इसको इन्वर्ट कर देंगे, मतलब ये 3/350 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हमसे क्या पूछता है, ये हमने इसको इधर से डिवाइड किया तो इधर भी डिवाइड कर दिया, ये 350 हो गया। फाइन। अब ये क्या पूछता है, कहता है कि इफ़ SP इज़ कितना है 7350, तो CP कितना हो जाएगा 100 × 3/350 तो है ही, ये इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 7350। इसको इससे काट दो और ये 35 से कटेगा, ये 1 टाइम 2 टाइम्स काटोगे तो 70 हो गया, और उसके बाद 3 आ गया, 5 आ गया, तो ये 1 टाइम आ गया। हमारे पास क्या आ गया आंसर, ₹100 × 3 × 21 मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 3 × 21 हो गया 63, 63 × 100 6300। ठीक है, तो x मान के हो या 100 मान के हो, किसी भी तरह से बन सकता है। अच्छा, सपोज करो मानना है तो हम कुछ भी मान सकते हैं, बशर्ते कि मतलब रियलिस्टिक होना चाहिए, अनरियलिस्टिक नहीं होना चाहिए। ये 100 है, यदि हम 50 मान लेते तो क्या होता, तब इसका आंसर आता सही कि नहीं आता, बिल्कुल आता। तुम यदि 1000 भी मान लोगे तब भी आंसर आएगा, 5000 मान लोगे तब भी आंसर आएगा, 500 मान लो, 50 मान लो, 60 मान लो, कुछ भी मान लो, इसका आंसर आएगा ही आएगा। ठीक है ना, एक बार ट्राई करके देखो। ये 50, 60, 70 जो भी हो, कैलकुलेशन थोड़ा इजी हार्ड हो सकता है, लेकिन आंसर तुम्हारा इतना ही आएगा। एक बार इसको ट्राई करके देखो बनाकर।